डेंसिटी सबसे पहले क्या होता है? डेंसिटी होता क्या है? किसी भी चीज की डेंसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम। यानी कुछ ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वेट और मास दोनों क्या होते हैं? अलग अलग चीज होती है। हाँ जी, मास की बात करते हैं हम लोग और वेट की बात करते हैं ना। मास किसी भी चीज का क्या होता है? फिक्स होगा, लेकिन वेट क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। वेट डिपेंड करता है किस पे? ग्रेविटी पे। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। अर्थ पे अगर हम 90 kg के हैं, ये क्या होगा? 90 kg हमारा क्या होता है? वेट होता है। और वही वेट क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 1/7 हो जाता है ना। मून में जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो वेट क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। लेकिन जो मास होता है वो मास क्या होता है? फिक्स होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो मास का इंडिपेंडेंट हो गया और वेट क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट हो गया। उसके निकालने के लिए ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं। मान लो वेट किया 90 kg, मास कितना होगा हमारा? और पे 9.8 से डिवाइड कर देंगे। काउंट ऑफ करने के लिए 9 से 10 से डिवाइड कर देंगे। 9 kg मास कितना होगा हमारे बॉडी का? अगर कोई ह्यूमन 90 kg का है, उसका वेट कितना है? वेट कितना है? 90 kg। तो मास कितना हो जाएगा? 90 बाई 9.8। ग्रेविटी से हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे है वहाँ के ग्रेविटी से क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। ग्रेविटी हमारी कितनी होती है? 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। हर प्लेनेट का जी की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जी की वैल्यू से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? हमारा मास होगा। कोई दिक्कत? ओके सर। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है? ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी एनिमल का किसी भी एलिमेंट का जो डेंसिटी होता है उसके क्या होगा? मास पे डिपेंड करेगा। और मास किस पे डिपेंड करेगा? उस एलिमेंट के अंदर, यानी पर क्यूबिक के अंदर एक वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम लेंगे क्या? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स जितने ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? वेट या मास बढ़ेगा। वेट या मास बढ़ेगा। तो मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मास इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। डिपेंड कर रहा है किससे? अगर हम मान लो वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं, वॉल्यूम फिक्स कितना रखें? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना फिक्स रखे हैं? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसकी मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो मास क्या मान लेंगे? मास क्या होगा? मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उसकी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी ना। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। और मास किस पे डिपेंड करेगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितनी ज्यादा होंगे उतने क्या होंगे? उसकी मास बढ़ेगी। और मास बढ़ेगी तो क्या होगी? डेंसिटी इंक्रीज करेगी। कोई दिक्कत? किसी भी एलिमेंट का जो डेंसिटी होता है तो किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। मेटल है, मेटल। तो मेटल्स की डेंसिटी जो होती है, मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? लो। क्या होती है? लो होती है। कोई दिक्कत? नो सर। यही बात जानना था। ये सारी चीजें समझ में आया? ऊपर डेंसिटी किसको कहते हैं और डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। कोई दिक्कत? और मास पे डिपेंड किया और मास। हाँ जी, मास जो होगा क्या होगा? अगर वॉल्यूम फिक्स रखेंगे तो मास किस पे डिपेंड करेगा? एटम पर। किसी भी वॉल्यूम के अंदर, फिक्स वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम मास इंक्रीज करेगी।
एटम्स लेंगे, जैसे मान लो सर कोई भी चीज बनाना है तो एटम से बनता है, तो एटम की ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। चौथा आपका क्या है? डेंसिटी के बाद, डेंसिटी के बाद है हार्डनेस। रुकिए सर, रुकिए थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं सर। बात करें किसके बारे में? हार्डनेस के बारे में। ऑल मेटल्स आर हार्ड। ऑल मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम। इन दोनों को छोड़कर क्या होते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक, सोडियम और पोटासियम जो आपका होता है उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? नाइफ से क्या कर सकते हैं? उसको मरकरी को नहीं काट सकते हैं। मरकरी खुद लिक्विड होता है तो उसको कैसे बात करेंगे? उसका हार्डनेस के बारे में कैसे बात करेंगे? अगर वो सॉलिड कर लेते हैं तो उसको नहीं काट सकते। अगर मरकरी को सॉलिड में कर ले, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फ्रीज करना तो क्यों नहीं हो जाएगा? टेम्परेचर लो होगा तो हो जाएगा। हाँ 25 डिग्री का। तो क्या होगा? उसको नहीं काट सकते, वो हार्ड होता है। ठीक, सोडियम और पोटासियम ही क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से काट सकते हैं। किसको किसको सर? सोडियम पोटासियम दिखा नहीं, सुना करो क्लास में, क्लास में सुना करो, मार्क्स दे दो। सोडियम पोटासियम हार्ड होने का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, इट इज देयर नॉन मेटल्स क्या होता है? ब्रिटल्स होता है। ब्रिटल्स का मतलब मान लो उसको हल्का सा भी चोट देंगे तो क्या होगा? उसकी पीसेस बन जाती है। क्या होती है? बहुत सारे पीसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन मेटल्स को हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मेटल्स को कितना भी ऊंचा से गिरा दें उसकी पीसेस नहीं बनती हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। एक्सेप्ट इसमें भी क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होता है आपका? डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं अर्थ पर नोन सब्सटेंस, यानी कि सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है वो क्या है? डायमंड है आपका। कोई दिक्कत? पांचवा लिखिएगा। नॉन मेटल हार्ड होता है तो मान के नहीं है। अगला बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? लस्टर के बारे में। लस्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जो शाइनिंग होती है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो नेचुरल शाइनिंग होती है उसी चीज को क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं तो सारे मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, जो मेटालिक लस्टर होते हैं। सारे मेटल्स की शाइनिंग सरफेस जो कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है, यानी चमकता है वो, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? उसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक, ऑल मेटल्स हैव शाइनिंग surface, so it is called metallic luster। तो क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सारे मेटल्स क्या होते हैं? शाइनिंग से। सारे मेटल्स की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। तो मेटल, सारे मेटल्स क्या हो गए? शाइनिंग हो गए, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर के नाम से भी जानते हैं। All non-metals are डल। जितने भी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल हैं सारे नॉन मेटल क्या होते हैं? डल होते हैं। आयोडीन के पास अपना नेचुरल शाइनिंग पाया जाता है, इसलिए क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया हमारा। बाकी ये आपका लस्टर हुआ, और इस लस्टर को यानी शाइनिंग सरफेस होने की वजह से इसी को लोग क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर को भी मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। सर चलो ध्यान दोगे। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की
ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिस प्रॉपर्टीज में उस एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग हैमर के द्वारा हैमर करते हैं और बिना ब्रेक डाउन हुए यानी बिना वो टूटे इसमें चीज बदल होता है फिर शीट में चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं मैलेबिलिटी कहते हैं। मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टीज में किसी एलिमेंट को अगर क्या करें हैमर से हम लोग क्या करें बीट करें तो बीट करने पर क्या होता है वो एलिमेंट अगर बिना ब्रेक किए थिन शीट में चेंज हो जाए तो उसकी क्या कहते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई मेलेबल हो गया। क्या हो गया मेलिएबल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स का हम क्या कर सकते हैं थिन शीट बना सकते हैं। सारे मेटल्स का क्या कर सकते हैं थिन शीट बना सकते हैं। ठीक, लेकिन किसी भी नॉन मेटल्स यानी जितने भी मेटल्स का यानी जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स का हम क्या कर सकते हैं थिन शीट बना सकते हैं। तो सारे मेटल्स क्या होंगे मेलिएबल होंगे और नॉन मेटल्स का हम क्या कर सकते हैं थिन शीट नहीं बना सकते। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या होते हैं नॉट मेलिएबल यानी मेलिएबल नहीं होते हैं और ये किसी को क्या कहते हैं ब्रिटल कहते हैं। अगर हम लोग नॉन मेटल्स को थिन शीट में यानी हैमर्ड करेंगे हैमर्ड करने पर नॉन मेटल्स क्या होता है स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाता है। कभी भी क्या होगा थिन शीट में चेंज नहीं होगा। सातवां आप देखिए डक्टाइल। डक्टाइल या डक्टिलिटी। डक्टिलिटी डक्टिलिटी किसी एलिमेंट लिखोगे इट इज प्रॉपर्टीज the properties in which element can be drawn into thin wire. डक्टिलिटी क्या होता है डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट की जिसमें हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट से क्या करते हैं थिन वायर हम लोग बना सकते हैं। ठीक, केवल और केवल क्या कर सकते हैं मेटल को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं नॉन मेटल को चेंज नहीं कर सकते। लिखो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। metals are not ductile। नॉन मेटल क्या होते हैं डक्टाइल नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ हम लोग नॉन मेटल से क्या कर सकते हैं वायर नहीं बना। कोई दिक्कत? अगला होगा 8 नंबर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। शांत का मतलब शांत होता है। अगर आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ it is what is correct due to which a substance हम एलिमेंट लिख सकते हैं। a substance can bear a lot of strain without breaking। जितने भी मेटल्स होते हैं all metals have high tensile strength due to its
malleability and all non-metal have tensile strength except कार्बन फाइबर। इसके अलावा कार्बन फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों चीजों पर क्या होता है? डिपेंड करता है। उस एलिमेंट का मोबिलिटी कितना है और डक्टिलिटी कितना है, उसी पे क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिपेंड करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के तहत कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस क्या करता है? अपने से एक छोरे से क्या करता है? बियर करता है ए लॉट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? खिंचाव को बिना टूटे क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है? मेटल्स के वायर का इस्तेमाल करते हैं, मोटे मोटे वायर का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को। जैसे क्या होता है? हेवी लोड उठाना होता है तो क्रेन्स वगैरह में देखिएगा क्या होता है? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स के वायर बना होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से क्या होता है? मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सारे मेटल्स क्या होते हैं? हाई टेंसाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सारे मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होगा। और नॉन मेटल्स का क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, केवल और केवल को छोड़ के, कार्बन फाइबर को छोड़ के। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो इधर। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी के द्वारा कोई भी एलिमेंट ट्रांसफर कर सकता है अपना हीट, ट्रांसफर कर सकता है किसी चीज को, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक, तो उस सुनिए ना, तो नॉन-मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ना पैदा होगा। जो ट्रांसफर होता है हम आगे पढ़ेंगे उसको ना, ट्रांसफर कर सके किसी को, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक यानी दूसरे पॉइंट तक क्या कर सके? ट्रांसफर कर सके। ये चीज दिखाता है कि उस एलिमेंट के अंदर क्या है? कंडक्टिविटी है। यही चीज क्या दिखाता है? कि उस एलिमेंट के अंदर क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी बात करें तो दो चीज का कंडक्टिविटी हो रहा है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का कंडक्टिविटी होता है जिसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, तो जितने भी मेटल्स होते हैं यानी क्या लिखेंगे? ऑल मेटल्स आर ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर and non-metal क्या करते हैं? हीट का ट्रांसफर नहीं करते। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और किसी भी मेटल्स के अंदर बात करेंगे, मेटल्स के अंदर क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? हीट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो ऑल मेटल्स में क्या हो गए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गए, एक्सेप्ट किसके? नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन कंडक्टर होंगे। यानी कि नॉन कंडक्टर का लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। यानी कि मेटल क्या होंगे? कंडक्टर। जो कंडक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। यानी कि मेटल्स क्या हो गए? कंडक्टर। और नॉन मेटल्स क्या हो गए? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो ऑल नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। किसके अलावा? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो
ग्रेफाइट। ये क्या है? कार्बन है। क्या है ये? कार्बन का फॉर्म होता है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया। क्या पाया है? इसी वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। हीट का पुअर कंडक्टर है। हाँ, हीट का पुअर कंडक्टर है। हीट का क्या है? पुअर कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। कोई दिक्कत? लास्ट आपका है ये कौन? लास्ट जो था वो क्या है? सोलोरिटी। लास्ट क्या आपका? सोनरस। आप सब छोड़ दीजिए सर लाइन। सिंपल सा है। आप लोग भाष्य बनाने के लिए बोल दीजिए। सोलिडिटी क्या होती है? एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जब किसी एलिमेंट को बीट करते हैं तो बीट करने पर जब रिंग साउंड क्या हो, रिंग की तरह यानी वाइब्रेटिंग साउंड लगातार प्रोड्यूस हो, तो उस साउंड को क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? सोलिडिटी कहते हैं। सर रॉबर्ट चलता है बनाने पर ऐसी कोई इस बात छोड़ते हैं तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक सॉरी क्या कहते हैं, मंदिर में समझ जाते हैं, घंटी बजाने पर क्या होता है? घंटी से बजा दी एक बार तो और शांत माहौल है तो देखेंगे कि कुछ देर तक साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती रहती है। क्या होती है? एक बार बजाया उसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, यानी कि रिंगिंग साउंड है। उसको क्या कहते हैं? रिंगिंग साउंड। यानी कि साउंड क्या हो, बार बार बजती रहे, तो उस साउंड को क्या कहते हैं? रिंगिंग साउंड कहते हैं। और ये रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट के अंदर होता है उस एलिमेंट प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? सोलिडिटी कहते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स के अंदर क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है। और नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज था। सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ? खत्म हुआ। हाई लिखवाइए। तो सोलिडिटी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या करते हैं? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस चीज को बनाने के लिए? बेल्स को बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रिक बेल को बनाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। घंटी जो होता है, घंटी साइकिल में जो घंटी होती है उसको बजा के एक बार छोड़ना, उसको फील करोगे तो क्या होगा? उसकी वाइब्रेशन बहुत देर तक चलती रहती है। तो ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या होता है? रिंगिंग साउंड होता है। कैसा साउंड होता है? रिंगिंग साउंड। और जो एलिमेंट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। और जो एलिमेंट ऐसा करेगा उसको क्या कहेंगे? सोनरस कहेंगे। क्या कहेंगे? सोनरस। जितने मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनरस होते हैं। वेरीकल फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। हाँ